भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वाले और अमेरिका में बैठकर देश के खिलाफ माहौल बनाने वाले गुलाम नबी फई के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मामले में जम्मू कश्मीर के बड़गाम में विशेष एनआईए अदालत ने उसकी अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। यह कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज मामले में की गई है और इसे भारत विरोधी नेटवर्क के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े एक्शन में से एक माना जा रहा है। दरअसल गुलाम नबी फई कश्मीर में जन्मा लेकिन लंबे वक्त से अमेरिका में रह रहा है। जांच एजेंसियों का यह आरोप है कि वो विदेश की धरती से भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा था और कश्मीर के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ भुनाने की कोशिश में था। बड़गाम की विशेष एनआईए अदालत पहले ही उसे यूएपीए के तहत घोषित अपराधी और भगोड़ा करार दे चुकी है और अब अदालत के ताजा आदेश के बाद उसकी जमीन और दूसरी अचल संपत्तियों पर कानूनी रूप से कब्जा करने की तैयारी हो चुकी है। दरअसल अदालत के मुताबिक अप्रैल 2025 में फई के खिलाफ जो आदेश जारी किया गया था, इस आदेश में उसे 30 दिनों के भीतर जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन फई ने जानबूझकर अदालत के आदेश की अनदेखी की और भारत आने या एजेंसियों के सामने पेश होने से उसने इनकार कर दिया था। इसके बाद कोर्ट ने साफ कहा कि कानून से भागने वालों के खिलाफ कठोर एक्शन जो है वो किया जाएगा और इसी क्रम में बड़गाम के उपायुक्त को यह आदेश दिए गए हैं कि फई की अचल संपत्तियों को तत्काल प्रभाव से कुर्क किया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन सी उसकी संपत्तियां हैं जिस पर एक्शन होने वाला है। कोर्ट के जो आदेश आए हैं उसके मुताबिक गुलाम नबी फई की बड़गाम जिले के बड़वान गांव में 1 कनाल 2 मरला जमीन और चट्टाबुग गांव में मौजूद 11 मरला जो जमीन है उसे कुर्क किया जाएगा। ये दोनों ही उसकी संपत्तियां फई के नाम पर हैं और अब कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार के नियंत्रण में इन्हें लाने की तैयारी हो चुकी है। एजेंसियों का यह मानना है कि यह कदम न सिर्फ फई के लिए बल्कि जो विदेश में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं उनके लिए भी एक बड़ा सबक होगा। आखिर कौन है गुलाम नबी फई जिसके खिलाफ यह बड़ा एक्शन हो रहा है? गुलाम नबी फई खुद को कश्मीरी मूल का सामाजिक कार्यकर्ता बताता है, लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि वो लंबे वक्त से पाकिस्तान समर्थित एजेंडे पर काम करता रहा है। उसने अमेरिका में कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल नाम का एक संगठन खड़ा किया जिसे वो एक नागरिक मंच के तौर पर पेश करता था। हालांकि 2011 में अमेरिकी एजेंसियों ने यह खुलासा किया कि यह संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक मुखौटा था, उसके इशारों पर काम करता था। इसी मंच के जरिए फई ने कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी प्रचार किया और अमेरिकी नीति निर्माता जो हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की। दरअसल यूएपीए के तहत उस पर जिस तरीके गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो क्या हैं वो भी आपको बताते हैं। भारत में फई के खिलाफ यूएपीए के कई गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। उस पर गैर कानूनी संगठन से जुड़े रहने, भारत विरोधी गतिविधियों का समर्थन करने और आतंकी संगठनों को सहयोग देने जैसे आरोप हैं। जांच एजेंसियों का यह भी कहना है कि उसके संबंध प्रतिबंधित संगठनों से भी हैं और वो कश्मीर में सक्रिय आतंकी नेटवर्क के लिए वैचारिक और अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने का काम करता रहा है और यही वजह है कि साल 2020 में ही एनआईए कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। वहीं लगातार ये खुलासे हैं वो होते रहे कि पाकिस्तान और आईएसआई से भी उसकी नजदीकी रही है। जांच में यह सामने आया कि एफबीआई ने 2011 में गिरफ्तार किए जाने से पहले गुलाम नबी फई का पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था। वो आईएसआई के अधिकारियों, पाकिस्तानी सेना और राजनीतिक नेतृत्व से लगातार संपर्क में रहा था। अमेरिका में उसकी पहुंच जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों तक बताई जाती है। आरोप यह भी है कि इन्हीं संपर्कों के जरिए वो कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर माहौल बनाने की कोशिश करता रहा। बात 1990 की, जब अमेरिकी नागरिकता लेने के बाद फई ने भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी और इसके बाद से ही उसके पाकिस्तान और आईएसआई से संबंधों के कारण भारत ने उसे वीजा देने तक से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद वो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को कश्मीर की आवाज बताता था और भारत विरोधी नेटवर्क और नैरेटिव लगातार फैलाता रहा। वहीं आपको बताएं कि 2011 में एफबीआई की गिरफ्तारी ने फई की अंतर्राष्ट्रीय छवि को बड़ा झटका दिया था।
अमेरिकी अभियोजकों ने अदालत में साबित किया कि 2 दशकों से ज्यादा वक्त तक उसका संगठन आईएसआई के लिए फ्रंट की तरह काम करता था। जांच में यह भी सामने आया कि कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी सांसदों और नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए कम से कम $3.5 बिलियन का उसने इस्तेमाल किया। 2012 में एक अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने उसे साजिश और टैक्स उल्लंघन के मामले में दोषी ठहराया और 2 साल की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी माना कि फई ने अमेरिकी संस्थानों और नेताओं से झूठ बोला और अपनी पहचान को मजबूत करने के लिए खुद को गलत तरीके से पेश किया। लेकिन भारत ने जिस तरीके से बड़ा एक्शन लिया है, इसका संदेश बड़ा है। भारत ने उसकी संपत्तियों को कुर्की अब यहां पर होती हुई नजर आ रही है। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, यह संदेश भारत ने दे दिया है। चाहे आरोपी विदेश में बैठा हो या फिर किसी और देश की नागरिकता रखता हो, कानून का शिकंजा उससे बच नहीं सकता। एनआईए और अदालत की इस कार्रवाई को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद अहम माना जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।